Namaste. Have to, has to. Now we are to use in interrogative form. Means we are to construct a verbal question or yes or no question with the help of have to, has to. What is the function? काम क्या है? have to, has to के मदद से हम क्या बता सकते हैं? तो affirmative, negative sentence constructions are already you learned, and I informed you with the help of have to, has to, we can indicate present helplessness, वर्तमानकालीन असहायता. इसके लिए हिंदी में सेंटेंस कैसे बनते मैंने आपको बताया की करना पडता है, जाना पडता है, मराठीमध्ये करावे लागते, द्यावे लागते. तो ते सेन्स तुम्ही लक्षात ठेवा. अब हमें सीखनी है इसकी प्रश्नार्थी वाक्य रचना, किसके मदद से हमने सवाल कैसे पूछना है. अब एक सेंटेंस बताता हूं मैं. पहले सेंटेंस करेंगे, बाद में रूल कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, बात ध्यान में रखो. अब यहां से आगे मैं हर एक के 5-5 एग्जाम्पल्स लेते रहूंगा. 5-5. आप लोग समझदार है. 5 एग्जाम्पल्स के मदद से आपको ये जो भी रूल है, नई जानकारी है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी. और बाद में एक आधा सेंटेंस आप खुद का भी करेंगे. ओके, वो एक मैं भी देते जाऊंगा आपको करने के लिए. सेंटेंस ऐसे बनाओ. पात्र किंवा लायक, पात्र किंवा लायक उमेदवारांना नोकरीकरिता खूपच मोठी रक्कम किंवा डोनेशन द्यावे लागते का. हिंदी मध्ये, क्या पात्र या लायक उम्मीदवारों को नौकरी के लिए बहुत ही भारी रकम या डोनेशन देना पड़ता है. अब ये सेंटेंस हम बोर्ड पे करेंगे. देखो, अब एक से ज्यादा आदमी के बारे में हम बोल रहे हैं. पात्र उम्मीदवार, मोर देन वन, तो हैव लेता हूं मैं. हाँ, पात्र उम्मीदवार द. अब 2-3 शब्द लेते हैं. क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बोलो. कुछ बच्चे इलिजिबल ये भी लेते हैं, ले लो. इलिजिबल कैंडिडेट्स. कुछ लेते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. एक शब्द लेना है आपको, लो कौन सा भी लेना. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. ओके, ये हो गया सब्जेक्ट. आफ्टर सब्जेक्ट टू. अब उसके बाद देना, गिव. बहुत ही भारी रकम, खूपच मोठी रकम. ह्यूज, ह्यूज. कुछ मच ये भी लेते हैं, रहने दो. ह्यूज और मच. अब अमाउंट, ये तो शब्द आपने ले लिया है, लेकिन अब ये जो पैसे लेते हैं नौकरी के लिए, इसको शब्द भी बहुत अच्छा ये लोग यूज करते हैं. कौन सा? डोनेशन. एक्चुअली डोनेशन बाय चॉइस दिया जाता है. ये बाय फोर्स देना पड़ रहा है हमें, फिर भी हम डोनेशन ही लेंगे. ह्यूज और मच डोनेशन. हाँ, बाकी का सेंटेंस कर लो. फॉर द जॉब, फॉर द सर्विस, ये ले लो, इसका कोई टेंशन नहीं. और दे दो क्वेश्चन मार्क. देखो सेंटेंस कैसे बना. हैव द क्वालिफाइड और इलिजिबल और सिलेक्टेड, जो भी चुनाव होगा जिनका, कैंडिडेट्स टू गिव ह्यूज डोनेशन फॉर द जॉब और फॉर द सर्विस. ओके, अब देखो सेंटेंस ऐसा बना, तो रूल कैसे रहेगा इसका. आ गया आपके दिमाग में आइडिया कोई? ओके, चलो कंस्ट्रक्ट करता हूं रूल. तो सबसे पहले क्या आएगा रूल में? हैव, हैज. उसके बाद ये जो इतना बड़ा लिया था ना, तो यहां तक था ये सब्जेक्ट. आफ्टर सब्जेक्ट इधर ध्यान दो, टू. उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिया मेरे मित्रों? फर्स्ट फॉर्म. बाद में ऑब्जेक्ट, कुछ बचता है, और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिए. इसका मतलब वर्तमान काल की जो भी असहायता है, हमारी मजबूरी है, इसके मदद से हम प्रश्न बना रहे हैं.
सवाल कर रहे हैं. ओके, अब एक आप बनाएंगे सेंटेन्स. तुमच्या भावाला अतिरिक्त वर्ग किंवा अतिरिक्त क्लास करावा लागतो का? क्या आपके भाई को एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ती है? बताओ, बनाओ सेंटेंस. हैज योर ब्रदर टू अटेंड एन एक्स्ट्रा lecture. Has your brother to attend an extra lecture or period or class? Okay. और एक सेंटेंस. रुग्णाला औषध वेळेवर घ्यावी लागते का? क्या रोगी को दवाई समय पर लेनी पड़ती है? नया शब्द नहीं है, आपको आएगा. अब एक ही मरीज, एक ही रोगी है तो हैज ही लेंगे हम. हैज द पेशेंट और अ पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम. हैज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम. अच्छा, पुढलं वाक्य. भिजणे, पावसात भिजणे. भिजण्यासाठी कोणता शब्द वापरता? गेट वेट. दिस वर्ब गेट वेट. हाँ, सेंटेन्स बनाना है आपको. मला असं म्हणायचंय, त्यांना पावसात भिजावे लागते का? क्या उन्हें बारिश में भीगना पड़ता है? गेट वेट. बनाओ. हैव दे त्यांना, उन्हें. हैव दे टू गेट वेट इन द रेन. लक्षात ठेवा, गेट वेट. हैव दे टू गेट वेट इन द रेन. गेट वेट म्हणजे भिजणे, भिगना. ओके. लास्ट सेंटेन्स. आम्हाला त्याची, म्हणजे एखादा आपला मुलगा, मित्र, आम्हाला त्याची वाट पाहावी लागते का? क्या हमें उसकी राह देखनी पड़ती है? वेट फॉर. जैसे मैंने गेट वेट लिया, अब वेट दिस वर्ब यू हैव टू यूज. वेट फॉर. हाँ, यस. बनाओ. हैव we to wait for him? Right? Have we to wait for him? 5 सेंटेंस, 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लाए. अब एक एग्जाम्पल आपको बनाना है. मुझे ऐसा कहना है, तुम्हाला गैस आणावा लागतो का? क्या तुम्हें गैस लाना पड़ता है? कुछ बच्चे ब्रिंग ले सकते हैं, ब्रिंग. और कुछ बच्चे फेच, ये भी लेते हैं, फेच. बट फेच मतलब गो एंड ब्रिंग, जाके लाना. ब्रिंग बोले तो लाना, तो फेच बोले तो गो एंड ब्रिंग. ओके, दोनों ले लो, कोई टेंशन नहीं. क्या है सेंटेंस? तुम्हाला गैस आणावा लागतो का? क्या तुम्हें गैस लाना पड़ता है? ब्रिंग यूज करो, अदरवाइज फेच. हमें सेंटेंस बनाने से मतलब है, समझ में? तो ये शब्द लिया सर, ये वो बाद में आप लोग आराम से देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू एक्सप्रेस. मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि दे कांट मेंटेन देयर फ्लुएंसी. उनको टाइम लेना पड़ता है, कुछ समय, कुछ सेकंड, एंड देन अगेन दे स्टार्ट टू स्पीक, स्टार्ट टू एक्सप्रेस, बट कंटिन्यूअसली दे कैन नॉट एक्सप्रेस. तो ऐसा ना हो, इसके लिए जितने जितने नए शब्द अपने पास हर दिन आते हैं, ग्रैब इट, use it. Okay, so friends, here I finished
इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ हैव टू हैज टू, इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन। अगले वीडियो में ये पॉइंट मैं समाप्त कर दूंगा। ओके, आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।